गौर करने जा रहे हैं। और आज एक खास दिन जो है ईद पेंतीकोस्त, आज हम ईद पेंतीकोस्त का जश्न मना रहे हैं। और खुदावंद ने चाहा तो हम किसी वक्त खुल डुल के जश्न मनाएंगे। सो ये भी एक खास इवेंट है। जिस तरह से क्रिसमस और ईस्टर खास है, ये दिन भी बड़ा खास है। इस दिन की अहमियत भी बहुत है। सो आइए मेरे साथ कलामे खुदा को निकालें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस और उसका 3रा बाब और 11वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3रा बाब और 11वीं आयत हम तलावत करेंगे। कलामे खुदा के अंदर यह लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वह मुझसे सौरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और आज हमारा ये मजमून होगा आग का बपतिस्मा। बोले मेरे साथ जोर से, आग का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ होली फायर, आग का बपतिस्मा। ये उस वक्त की बात हो रही है, मलाकी की किताब और मत्ती की इंजील के दरमियान सदियों का फर्क है। सदियां गुजर गई थी, 400 सदियां, 400 साल गुजर गए थे। 400 साल, 4 सदियां गुजर गई थी। नबूवत बंद थी। कोई पैगाम आसमान से नहीं आया था। यूहन्ना की इंजील के 3रे बाब के अंदर इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो हजारों सालों के बाद इस्राएलियों ने हजारों साल गुजर चुके थे, इस तरह की मुनादी नहीं सुनी थी जिस तरह की मुनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यूहन्ना नबी दे रहा था। ये मुनादी कर रहा था, पैगाम दे रहा था। और मैं यूहन्ना नबी को आखिरी, पुराने अहदनामे का आखिरी नबी कहता हूं। ये जब आता है तो ये एलिया के रूप में आया और इसका जो कलाम था, इसका एक कलाम के अंदर आग थी और वो आग लोगों की जिंदगियों के अंदर उतर रही थी। ये खुद भी आग से भरा हुआ और आग का पैगाम देने के लिए दरियाए यरदन पर आया है। और इसका पैगाम इस्राएली सुनते, थोड़ी सीखो करते, इसका पैगाम इस्राएली सुनते और फिर उनके अंदर भी वो आग उतर जाती थी। इसके पैगाम के अंदर आग थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब मुनादी कर रहा था तो लोग अपने घरों से निकलकर कई
ये एक चलती हुई मशल की तरह जाहिर हुआ और वहां पर एक बहुत जबरदस्त किस्म की बेदारी आई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस नबी की मार्फत नबूवतें की गई, मूसा ने जिस नबी की मार्फत फरमाया था, उन्होंने जाकर यूहन्ना से पूछा, क्या तू वही नबी है जिसकी बाबत नमिश्तों में लिखा है तू आने वाला मसीह तो नहीं है? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, वो मेरे बाद आता है। इसकी मुनादी में बड़ा शोर था, इसकी मुनादी में बड़ी कुव्वत थी, इसकी मुनादी सुनने वाले थरथराते, कांपते, डरते, तौबा करते। लेकिन जब इसे पूछा गया कि आने वाला तू ही है जिसके बारे में मूसा नबी ने फरमाया था, इसने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूं, मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक, मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक मैं नहीं हूं। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। यीशु मसीह के बारे में उसने क्या कहा? जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं हूं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट है, ये सीधी बात करता है। इसकी मुनादी बड़ी बाबरकत और सीधी सीधी मुनादी थी। यूहन्ना की मुनादी, उसने ये कहा, मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं तो तुमको किससे बपतिस्मा देता हूं? पानी से बपतिस्मा। ये एक प्रीस्ट, एक पास्टर, एक प्रॉफिट कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे इस जमीन के रूह कुस का बपतिस्मा किसी जोरावर का काम है। हालेलुया। और वो जोरावर मेरा यीशु मसीह नासरी है, जो रूह कुस और आग से बपतिस्मा देता है। ये किसी कमजोर का काम नहीं है, ये किसी नबी का काम नहीं है, ये किसी रसूल का काम नहीं है, ये किसी पास्टर का काम नहीं है कि वो रूह कुछ और आग से बपतिस्मा दे। ये काम किसका है? ये यीशु मसीह नासरी का काम है। हालेलुया। वो तुम्हें रूह कुछ और आग से बपतिस्मा देगा। फायर, आग। We need fire। हमें आग की जरूरत है, हमें रूह कुछ की जरूरत है, हमें रूह कुछ के बपतिस्मा की जरूरत है, हमें रूह कुछ की आग की जरूरत है। बपतिस्मा का जो मतलब है वो है पूरे का पूरा डुबोना।
आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन किसी दौर में लेडीज अपने दुपट्टे या सूट कलर करवाती थी, तो उसको वाइट कलर का देती थी और कहती इसको रेड कर दे, और वो उसको पूरे का पूरा उसमें डिप करता है। गोता, डुबकी, किसी भी जुबान में बपतिस्मे का तर्जमा कर ले, उसका मतलब ही गोता लगाना है। इसलिए हम मशहूर है गोता मिशन, और हमें फख्र है कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ठीक बपतिस्मा देते हैं। पूरे का पूरा डुबोना। उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी में डुबोता हूं, पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। बाइबल मुकद्दस बपतिस्मों के बारे में बताती है। एक बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मों का जिक्र करती है। हम ज्यादातर पानी के बपतिस्मे का जिक्र सुनते हैं। आग का बपतिस्मा, रूह कुद्स का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। और आज मैं आपको दूसरे बपतिस्मा के ताल्लुक से बता रहा हूं। मसीह के ताल्लुक से बता रहा हूं। यूहन्ना ने कहा मेरे बाद जो आता है वो मुझसे जोरावर है, और वो तुम्हें क्या करेगा, रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना हमें क्या बता रहा है कि यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है। यीशु मसीह आग के दरिया में खड़ा है, और यीशु मसीह आज ईद पेंतिकोस्त के दिन आपको बुलाता है, आओ आग के दरिया के अंदर, मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा देना चाहता हूं। यूहन्ना पानी का बपतिस्मा पानी के दरिया पर देता था। यीशु पानी का आग का बपतिस्मा हमें आग के दरिया में देगा। हालेलुया। आप जरा इस तस्वीर को देखें, आप इस स्केच को माइंड में लाएं कि यीशु अपनी बाहें फैलाकर आपको बुलाता, आओ मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा देता हूं। और ये जोरावर का काम है, और जोरावर एक ही है, और वो मेरा यीशु है। हालेलुया। मत्ती की इंजील में अगर आपने खोला हुआ है ये चैप्टर, तो यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। किसके लिए पानी का बपतिस्मा? तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए, मसीही खानदान में भी जो पैदा होता है उसे भी तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। यूहन्ना कहता है मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। यूहन्ना अगरचे बहुत जबरदस्त काम कर रहा था, इसकी बुनियादी में बड़ा जोर था, लेकिन इसने यह बताया कि असल जोरावर कौन है। कौन है असल जोरावर? यूहन्ना इस्राएल में अकेला नबी, किसी इबादत खाने में भी नहीं खड़ा, किसी कन्वेंशन का स्पीकर भी नहीं है, कहीं पर इसको कोई पोस्टर भी नहीं लगा कि आज पास्टर यूहन्ना साहब आ रहे हैं। ये यरदन के किनारे आकर मुनादी करने लगा, और लोगों ने कहा हमें बताएं हम क्या करें। सिखाओ, तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों का इकरार करो। और ये कहता है कि मैं जोरावर नहीं हूं,
इसका चर्चा, इसकी मशहूरी इस कदर इस्राएल के अंदर है। लेकिन ये क्या कहता है? चलो थोड़े बहुत देसी भी है या ना। इसने कहा कि मेरे बाद जो आता है, आई एम नथिंग। कब गिरते हैं? जब उनके अंदर घुमंड आ जाता है। वो समझते हैं कि सब कुछ तो मैं हूं, मेरी मुनादी से मौजे हो रहे हैं, मुझे दुआ करनी आ गई है, मुझे मुनादी करनी आ गई है, अब सब कुछ मैं हूं। यूहन्ना कहते हैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं है। लूसीफर क्यों गिरा? उसके गिरने की वजह क्या थी? उसके अंदर जब घमंड आया, तो तकब्बुर आया, तो खुदा ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी सी शिफाएं, थोड़े से मौजज़े, ये हम नहीं करते हैं। ये जो मौजज़े होते हैं, ये जो शिफाएं होती हैं, ये हम नहीं करते हैं। ये शिफाएं और मौजज़े करने वाला यीशु मसीह है, और वो ही कर सकता है क्योंकि वो जोरावर है। यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तौबा करवा रहा था, लेकिन कहता है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, और वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका देखे काम करने, उसकी शनाख्त मसीह की बता रहा है। मसीह की शनाख्त क्या होगी? जब मसीह आएगा तो मसीह क्या करेगा? मसीह रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। आज चर्च जो गीत गा रहा है ना, चर्च ये गीत गा रहा है कि यीशु जहां आता है मौजज़ा हो जाता है। यूहन्ना जो गीत यहां पर गा रहा है ना, वो ये बता रहा है यीशु जब आता है तो रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा देता है। आर यू अंडरस्टैंड? मौजज़े भी ठीक है, लेकिन ये मौजज़ा भी यीशु ही करेगा। रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा, ये मौजज़ा भी यीशु ही करेगा। ये मौजज़ा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। आग और रूह से बपतिस्मा और कोई नहीं कर सकता। यूहन्ना मसीह की शनाख्त कैसे कर रहा है कि वो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। आज हम मसीह की शनाख्त किस तरह से कर रहे हैं? लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, हम यीशु को शिफाया बनाए हुए हैं। लेकिन यूहन्ना क्या पोस्टर हमें दिखा रहा है यीशु का? कि यीशु रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। वो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। वो हमें बता रहा है कि यीशु के अंदर आग है, और यीशु आग के दरिया में है, और यीशु हमें भी बुला रहा है, और यीशु हमें भी आग से बपतिस्मा देना चाहता है। जो आग खुदा के अंदर है, वो आग खुदा हमारे अंदर भी ट्रांसफर करना चाहता है। प्रेज़ गॉड। ये उसका स्टैंडर्ड है। वो कह रहे कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से भर देगा। कौन भरेगा? यीशु। अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स की आग नाजिल नहीं हुई, अभी तक आप रूह की आग से अगर नहीं भरे, तो आप बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे आप कोई घर खरीदें और उसमें दीमक लगी,
हिम्मत समझते हैं, तो वो घर किसी भी वक्त क्या होगा, गिर जाएगा। या आप ऐसा समझें कि आपने कोई घर खरीदा है और उसको ताला लगा के आप खुद कहीं और रहते हैं, और कोई शख्स आता है और उस ताले को तोड़कर उस घर पर कब्जा कर लेता है। मैं जो बात करना चाहता हूं, अगर आज तक सिर्फ आपने दुआएं ही करवाई है ना, सादा दुआएं करवाई हैं, दुआ ही होती है सादा, या कोई नहीं पता कौन सादिया नहीं कहती, मेरे मुंह निकल गया सादा, सिर्फ दुआएं अगर करवाई तो याद रखें, आपने सिर्फ इब्लीस के लिए दरवाजे को बंद किया है। वो किसी वक्त भी दरवाजा खोल के अंदर आ सकता है, लेकिन जो जोरावर है, जब जोरावर अंदर होता है तो जोरावर को दरवाजा बंद करने की भी जरूरत। हम अपने दरवाजे बंद करके सोते हैं कि नहीं? क्यों? डर लगता है कि कोई आ ना जाए, कोई छीन ना ले, कोई मार ना दे। लेकिन जब जोरावर अंदर होता है, कुंडी खुली भी रह जाए, बुआ खुला भी रह जाए, दरवाजा खुला भी हो, इब्लीस आएगा, उसे रूह कुद्स अंदर नजर आता है, वो उस दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकता। जोरावर अंदर होगा। जोरावर को दरवाजा बंद खुले का कोई डर नहीं, वो बेफिक्र होकर, क्योंकि वो जोरावर है। हालेलुया। इसलिए अपने दरवाजों को आज खोले, रूह कुद्स अंदर आए, रूह कुद्स हमारी जिंदगी में आए, हम जोरावर हो जाएं, हमें वो खौफ के दरवाजे, हमें डर के, मुश्किलात के पहाड़ जो है, वो जब जोरावर आएगा, ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे किसके जोर से हो जाएगा। फिर किसी का जोर नहीं चलेगा, किसी की ताकत नहीं चलेगी, जब जोरावर अंदर होगा। अगर आप सिर्फ दुआएं करवा रहे हैं और रूह कुद्स के तजर्बे से नहीं गुजरे, तो आज इसको हासिल। जब जोरावर अंदर होगा, आपके पहाड़ मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। इब्लीस को अंदर क्या नजर आएगा? हालेलुया। रूह कुद्स, जोरावर, 120 की जमात अंजीलों को जब पढ़ते हैं, मसीह जब मसलूब हो गए तो ये सारे डर के भाग गए, दरवाजे बंद। ये पढ़ा वाकया, यीशु मसीह वहां गए, दरवाजा खटखटाया, तो उनकी नौकरानी ने कहा भाई यीशु खड़ा है, तो मानते ही नहीं सन। एक और सी जिन्हें मनिया नहीं सी, की ना सी, तोमा। मैं किमें मानना, मैंने अपनी आंखों से उसको मरते देखा है। यीशु ने कहा तू मुझे जिंदा को भी देखा। ये डर गए, छुप गए, बंद, दरवाजे बंद हो गए, और जिसकी कब्र ही नहीं बंद रह सकी, उसके लिए दरवाजे खोलना क्या मुश्किल है। जो कब्र को खोल सकता है, वो बंद दरवाजों को भी खोल सकता है। जिससे कब्र के मुंह को खोल दिया, वो आपके लिए भी बरकत का हर एक दरवाजा खोल सकता है। दरवाजे बंद थे, इबादत खानों वालों ने इन पे दरवाजे बंद कर दिए थे।
लेकिन जिस दिन ईद पेंतीकोस्त का दिन आता है, यही बंद दरवाजे रूह कुद्स आकर खोल देता है। दरवाजे खुल गए, इनके मुंह भी बंद हो गए थे, पतरस का मुंह भी खुल गया और वो पुकार कर उठा। ईद पेंतीकोस्त के दिन जब वो इस तजर्बे में से गुजरा, तो वो उठकर जब उससे कलाम शेयर किया, वाज किया, लोगों ने कहा हमारे दिलों पर जब रूहुल कुद्स से कलाम सुनाया जाता है, लोगों के दिलों पर चोट लगती है। कुछ लोग कलाम सुनते वक्त बड़े भोले बन जाते हैं। कहते हम हमें समझ नहीं आती, हमारे तो ऊपर से कलाम गुजरता है। आपकी नंद जो कुछ आपको कहती है वो कहां से गुजरता है, या फिर उन्होंने किथों गुजार देंगे। जो सास आपकी कहती कलाम वाली, असी बड़े भोले बने होने आ, सानू सारी समझ नहीं आती। पादरी साहब तुसी गुनाह की गल करन दे, सानू तो समझ ही नहीं है। सानू गुनाह करन दी सारी समझ आती है, सानू सारी समझ आती है, सिर्फ कलाम की समझ नहीं आती। तो आज रूहुल कुद्स के तजर्बे से भरे, जब रूहुल कुद्स का तजर्बा आता है, हमें सारी समझ आती है। पतरस को सारी समझ आ गई, तुझे किस लिए चुना गया, तुझे किस लिए बुलाया गया। जिस चर्च की लीडरशिप गौर से सुने, इस चर्च की कलीसिया गौर से सुने, आपको इस चर्च में किस लिए रखा गया, आपको किस लिए बुलाया गया, आपको किसकी खिदमत करनी है। आपको कमरों के अंदर बंद नहीं होना, आपको दूसरे कामों में वक्त नहीं देना, आपको खुदा का काम करने के लिए वक्त देना। खुदा के काम के लिए हम कहते समझ नहीं आई, एनी टाइम ही लंघ गया है चर्च में, चंगी भली दवाइया मीटिंग ते जान लगा सा, बस समझ नहीं। ये ना बलीमे ते पूछो, सब ना पहले दौड़ते ने उथे रोटियां, उथे नहीं कदी तुसीं भुखे आए, सानू समझ ही लगी रोटी नौकरी। और क्रिश्चियनों का सबसे बुरा तरीका है जनाजों पर खाने का और शादियों पे खाने का। अफसोस है, क्या हम एक बिरयानी की प्लेट नहीं खाएंगे क्या हो जाएगा। मेरे को 70 रुपए ला लिया करो। हमें सारी समझ आनी चाहिए। 120 की जमात पर दरवाजे बंद थे, रुकावटें थी। जब वो रूहुल कुद्स की आग नाजिल हुई, रूहुल कुद्स की आग उनके अंदर आई, रूहुल कुद्स का तजर्बा उन्हें हुआ, रूहुल कुद्स जब उनके अंदर आ गया। पतरस, यही पतरस 3 बार इनकार करके भागा था। मुझे कसम करा ले मैं यीशु को जानता तक नहीं। आज ये इस्राएलियों कहता है, इस्राएलियों सुनो, जिसे तुमने मारा उसके जिंदा होने के गवाह हैं हम, और हम उसकी गवाही डट के देते हैं। पतरस को कहते थे तेरा गला काट देंगे, याकूब का गला काट दिया इन्होंने। ईद पेंतीकोस्त के बाद पतरस को कहते तेरा भी गला कल काटेंगे, आज रात तू जेल में रह। पतरस को जेल में डाल के जेल के दरवाजे बंद। पतरस आराम ना सुता, कोई टेंशन नहीं, खुदा मैंने वापी कर देगा। हालेलुया। उनकी कलीसिया, पीछे कलीसिया क्या कर रही थी, हुण कलीसिया कहती है पादरी रातां नूं जागे, पादरी रोजे रखे, पादरी मारी जाए।
पादरी साहब तुसी रोजे रख रख के मारी जाओ, मैं सीरियस कह रहा हूं। तुसी साडे लिए दुआवां करते दुनिया तो रुखसत हो जाए। इब्तदाई कलीसिया पास्टर के लिए दुआ कर रही थी। लोकी सानू कहते हैं भाई साहब साडे लिए 3 रोजे ते रखो। तुसी तौबा ना करना, पादरी बेचारे को कमजोर कर देना। मैं इसे नहीं रखना। पतरस की कलीसिया सारी रात बैठी दुआ कर रही थी, हमें पतरस दे खुदा, पतरस दे। बंद दरवाजा खुला है कि नहीं? फरिश्ते ने आकर पतरस को हिलाया, वहां पे लिखो उसके मारा, उसको जगाया, भाईजान उठो। दरवाजे खुल गए ने और उसने जाकर फिर अगले दिन सुबह जहां से उसको पकड़ा था हैकल में से, हैकल में फिर खड़ा होकर मुनादी कर रहा था। बंद दरवाजे खुल गए। इधर पेंतीकोस्त बंद दरवाजे खोलने का दिन है। हालेलुया। इधर पेंतीकोस्त बंद दरवाजे खोलने का दिन है और आज आप पर बंद दरवाजे खुलने को है। कईयों पर मौजज़ात के दरवाजे खुलेंगे, कईयों पर बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, कईयों पर रूह कुछ की नेमतों के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। पेंतीकोस्त बंद मुंह खोलने का दिन है। इस जुबान को आग बनना था, वो आग दुनिया में फैले, वो मसीह के जी उठने की गवाही दुनिया में फैले और खुदा ने उन पर आग नाजिल की। और इमाम 2 बाब में पहली 4 आयत में लिखा है, आग के शोले नाजिल हुए और उन पर आकर, उनके सरों पर आग आके, आग चाहते हैं तो सर होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा हमें समझ नहीं आती, सर होना जरूरी है जिस पे आके आग ठहरे। पेंतीकोस्त बंद दरवाजे खुलने का दिन है, रूहुल कुद्स के दाखिल होने का दिन है। पेंतीकोस्त का दिन रूहुल कुद्स के दाखिल होने का दिन है, दरवाजों के पीछे छुपने का दिन नहीं। रूहुल कुद्स आज दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया। अब यहां पे कितने लोग बैठे मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन कलाम में 120 किसने गिन लिए थे? खुदा को आपका सब कुछ पता है। कितने लोग यहां बैठे हैं, खुदा को सब पता है। पेंतीकोस्त का दिन बंद दरवाजे खुलने का दिन है। रूहुल कुद्स जोरावर है, आए इससे हौसला हो पाए। एक गीत बड़ा अच्छा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। सो इस सवालों में यूहन्ना के बारे में 3 बार जिक्र करता है। 3 टाइम फायर फायर फायर। आग का मतलब है होली होली होली, पाकीज़गी पाकीज़गी पाकीज़गी। यीशु ने फरमाया कि मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो क्या ही अच्छा होता। इसका तर्जमा करने वालों ने शायद का गलत तर्जमा कर दिया कि अगर आग लग चुकी होती तो फिर यीशु ने नहीं आना था। यीशु तो आग लगाने आया था, अगर लग गई होती तो यीशु ना आता। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने आना ही आना था। और मैं आपको बताऊं, आग
यीशु के बगैर लग नहीं सकती, यीशु को आना ही पड़ता। और यूहन्ना ने यही कहा कि वो जब मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा, तुम्हें आग और रूह कुछ से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आग खुदावंद यीशु मसीह की खुशी है। आग हमें पाक करती है। यिर्मयाह 20 बाब की 9वीं आयत, वहां पर यिर्मयाह नबी कहते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। खुदा ने यिर्मयाह नबी से कलाम किया तो कहने लगा, अगर मैं कहूं कि मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, तो फिर यह कहता है, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं शब्द करते करते थक गया हूं और मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा का कलाम, ये कलाम जो आप सुनते हैं, ये कलाम आग है। ये कलाम क्या है? आग है। ये कलाम, ये बाइबल मुकद्दस, ये खुदा का कलाम आग है। ये भस्म कर देता है। ये कलाम आग की मानिद है। ये आग है। इब्लीस इस कलाम के आगे ठहर नहीं सकता, क्योंकि ये कलाम आग है। इसलिए जोर दिन जाया करो, तालियां ये बजानियां ने, ऐसे कलाम की ने, यीशु की ने। हालेलुया। ये कलाम आग है। ये कलाम क्या है? आग है। मैं कई बार सोचता हूं कि गुनाहगार चर्च क्यों नहीं आते। हालांकि उनको ज्यादा आना चाहिए। उनकी प्यास और भूख तो उनकी, निजात तो जरूरत उनकी। हम तो जश्न मनाने आते हैं यीशु का, हमें तो निजात मिल गई, हम तो खुशी मनाने आते हैं। गुनाहगार क्यों नहीं? उन्होंने अग लगती है। लोग कहते ने, ये भाई मिशन वाले अग ही मंगते रहते। एक किसी ने कहा, इन्होंने यह नहीं पता अग अदालत का भी निशान है। हाँ जी, हमारे लिए पाकीज़गी का निशान है। अदालत गुनाहगारों की होगी, आग उन्हें भस्म कर डालेगी। और यूहन्ना हमें यह बता रहा है कि आग रूह कुद्स और आग का बपतिस्मा। और एक बात याद रखें, आग जो है वो कामलियत को नहीं जलाती, बल्कि बदी को जलाती है। सो जब शागिर्दों को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें सब कुछ सिखाया था। उन्हें मौजे करना सिखाया, उन्हें मुनादी करना सिखाया, उन्हें इंतजाम करने सिखाए। लेकिन फिर भी उनकी खिदमत बड़ी स्लो थी, क्योंकि अभी तक वो रूह कुद्स के तजर्बे से नहीं गुजरे थे। यीशु ने बावजूद सब कुछ सिखाने के उन्हें ये कहा, ठहरे रहो,
क्या करो? ठहरे रहो। उन्होंने सारे तजुर्बे कर चुके थे, लेकिन अभी एक तजुर्बा बाकी था। ठहरे रहो, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आग में बाला से कुव्वत का लिबास। ये आग चूल्हों वाली, लकड़ियों वाली आग नहीं है। ये आग ईद पेंतिकोस्त की आग है। ये आग हमारी जिंदगियों में से बदी को भस्म कर देने वाली आग है। दिस इज द होली पैशन फायर। ये वो आग है जो खुदा के आगे आगे भस्म करती है। ये वो आग है जो सदूम अमूरा पर गिरती है और उसका खात्मा कर देती है। ये वो आग है जो इब्लीस को जलाती है। ये वो आग है जो उसकी बदबुओं को फना कर देती है। शागिर्द जब इस आग में से गुजरे, जब ये आग हमारी जिंदगी में होती है, तो फिर दुनिया की आग हमारी जिंदगी में, इश्क की आग हमारी जिंदगी में नहीं होती। जब खुदा की आग हमारी जिंदगी में होती है। एक रिसर्च के मुताबिक आदम को जब बाग़ अदन से निकाला गया, तो उससे जो पहली चीज दरियाफ्त की वो आग थी। खुदा पहली बार जब मूसा पर नाजिल हुआ तो किस तरह जाहिर हुआ, किस तरह खुदा ने अपना आप जाहिर किया। खुदा जब पहली बार इंसान पर जाहिर हुआ तो खुदा आग में जाहिर हुआ। ये वो आग थी, ये जिसके अंदर हो ये उसको नहीं जलाती, ये आग उसको जलाती है जो इस आग के खिलाफ है। मूसा उस आग को देखने गया। जिस तरह यूहन्ना नबी के अंदर ये आग थी तो लोग इसको देखने आते थे। जलती झाड़ी के अंदर आग। मूसा पहाड़ पर देखने गया तो उसे आवाज आई, अपनी जूती उतार दो। उसे कहा, तू कौन है? खुदा, मैं भस्म करने वाली आग, मैं जो हूं सो मैं हूं। और यिर्मयाह ये कहता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मुझसे जब्त नहीं होता। और यूनानी जुबान के अंदर आग का बपतिस्मा और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा एक ही बात है। जब आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है, साथ ही ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको आग का बपतिस्मा भी हो जाता है। ये आग हमारी जिंदगी को पुर असर बना देती है। ये आग हमारी मुनादी को पुर असर बना देती है। ये आग हमारी परस्तिश को बाअसर बना देती है। ये आग हमारे किरदार को बाअसर बना देती है। इसके अंदर असर है। जब रसूलों ने इसका तजुर्बा करके मुनादी की, उस मुनादी में ये असर था। लोग कहते थे, भाइयों हम क्या करें? इस आग का ये असर था। जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग रूहुल कुद्स की आग से डरते रहते हैं, तौबा नहीं करते। वो बड़े मोमन ने, मोमन समझ रहे हो? मोम होंदी ना, ते अग दे कोल जाओ ते वो दूर ही रहते हैं, कलाम से दूर, खुदा से दूर, ते फिर दूर। हम बड़े भोले बन जाते हैं जब कलाम की बारी आती है। ये मैं आपको बता दूं,
आप जिस तरह के भोले बन के जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी मंजिल जहन्नम की आग होगी। होशियार हो और रूह कुछ की आग से मामूर हो, फिर आपकी मंजिल खुदा का तख्त होगा। मूसा जैसे उस आग का नजारा करता है, उसने तो उस आग को सिर्फ देखा ही है। उस आग में से पैगाम मिला है, जा जाकर फिरौन के पास जा, मिस्र में जा, बादशाह से, शहंशाह से जाके कह मेरे लोगों को। अब मूसा जाता है और वहां पर लाठी फेंकता है। लाठी फेंकी, उसने कहा मैं वो आग देख कर आ रहा हूं, आग में से ये पैगाम मिला है, मैं आग को देख के आया हूं और आग से पैगाम मिला है कि मेरे लोगों को जाने दे। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखो, मैं लाठी फेंकूंगा, ये सांप बन गया। फेंकी लाठी, सांप बन गया। फिरौन ने कहा ओके। उन्होंने अपने भी बशीर बुलाए, उन्होंने भी आके लाठियां फेंकी, वो सांप बन गया। क्या फर्क निकला? जादू टूने तवीजा वाले भी मोजे करी आते हैं, तो मूसा तू केड़ी अग वेख के सानू मोजे वहान दे, की फर्क पै गया? खुदा दी अग वेख आया तो भाई की हो गया? फिर उस सांप ने उनको खा लिया। ये फर्क है। जब खुदा की आग हमारी जिंदगी के अंदर होती है, फिर कोई टूना, कोई जादू, कोई तवीज, कोई इल्म हमारे ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि खुदा की आग हमारे अंदर है और खुदा की आग उन टूनों जादुओं को भस्म कर देती। हमने आधी जिंदगी यही सोच के गुजार दी, साढ़े ते कुछ होया काम नहीं चलन दिया, वेखा किड्डा माड़ा हो गया। उस फायर से भरे, फिर चाहे लाखों खड़े हो, फिर चाहे जितने मर्जी खड़े हो, फिर चाहे इब्लीस हो, वो उस आग के आगे ठहर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। खुदा खैमा इज्तिमा में पर्दे के पीछे था, और पर्दे के पीछे, और जब यीशु ने कुर्बान हुआ सलीब पर, वो पर्दा फट गया और खुदा अब उस पर्दे के पीछे नहीं रहता। अब खुदा कहां रहना चाहता है? कहां रहना चाहता है? जरा ज़ौक़ से बताएं, खुदा कहां रहना चाहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में? खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है, और खुदा ईद पेंतीकोस्त के दिन आया ताकि मैं जाकर अपने लोगों के, अब मैं साथ नहीं रहूंगा, अब मैं पर्दे के पीछे नहीं रहूंगा, अब मैं साथ साथ नहीं चलूंगा, बल्कि अब मैं उनके अंदर होऊंगा और वो मेरा मक़दिस होंगे, मेरी हैकल होंगे। और ईद पेंतीकोस्त का दिन हमें ये पैगाम देता है, हमें से हर एक को खुदा की हैकल बनना है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हम भोले बन जाते हैं, बाकी सारे मामलों में हम बड़े बाशाऊर होते हैं। सस क्या कहती है, नंद क्या कहती है, लेकिन याद रखें उसका कलाम शोला भी है और शबनम। उसके कलाम को शबनम औस को कहते हैं। सुबह को जो औस के कतरे गिरते हैं, उसका कलाम
शोला भी है और शबनम भी है। जब ये आग खादमों के अंदर आ जाती है तो उसके खादम वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आके शोले बना देता है। और खरूज 30 बाब में मूसा को ये नजारा हुआ, उस आग को उससे देखा। आग खुदा की हजूरी है, आग खुदा की मौजूदगी है, आग खुदा का ज़हूर है। आग हमें खालिस कर देती, खालिस कर देती। चांदी को या सोने को, चांदी को आप पिघलाएं, वो अपनी खालिस पोजीशन में आ जाएगी, हालत में आ जाएगी। आग हमें क्या करती है? खालिस करती है। यूहन्ना ये बताता है कि वो हमें खालिस प्योर करेगा, हमें प्योर करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। वो हमें प्योर करेगा। और यूहन्ना नबी ने ये फरमाया, उसका छाज उसके हाथ में है, वो तुमको रूह को सुराग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को साग में जलाएगा जो बुझने की। आग अदालत भी है, आग हमें पाक भी करती है। और यूहन्ना ने दोनों बातें बताई। उसका छाज उसके हाथ में है और वो गेहूं को तो अपने खजाने में, खत्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी, भूसी समझते हैं? गंदमंद जो भी होएगा वो सब अग दी नजर किया जाएगा, जिहड़ी कदी नहीं बुझनी, सुकून नहीं मिलेगा। उससे ये बताया आग अदालत भी है। वो अच्छी फसल को तो गेहूं को अपने खत्ते में जमा कर लेगा और भूसी को क्या करेगा? वो आग में फेंकेगा, जिस पर रूहुल कुद्स का कब्जा हो जाएगा। और रूहुल कुद्स, आपको याद है पौलुस ने अपने खत में कहा कि हम पर रूहुल कुद्स की मोहर, स्टंप। पुराने जमाने में बादशाहों के हाथ में अंगूठी होती थी और उसके ऊपर बादशाह की तस्वीर बनी होती थी। और जब बादशाह किसी डॉक्यूमेंट पर वो अपनी अंगूठी की स्टंप लगा देता था तो वो ला तब्दील थी। हम पर रूहुल कुद्स की मोहर हुई है ईद पेंतीकोस्त के दिन। हालेलुया, हम पर मोहर हुई है। और आपको पता है ना, मुकाशफा में भी एक मोहर होनी है। जिन पर इब्लीस की मोहर होनी है उन्हें किथे जाना है, तो जिन पर खुदावंद यीशु मसीह की मोहर होनी है उन्होंने कहां पर जाना है। ये याद रखें कि रूहुल कुद्स हमें अपने कब्जे में ले रहा है। तो यूहन्ना ने बताया कि जो तो यीशु को कबूल करेंगे वो उन्हें क्या करेगा? वो उन्हें क्या करेगा? साफ करेगा। छाज उसके हाथ में होगा। वो पहले सफाई करते हैं ना, क्यों जी? बैठा इधर को जिससे कभी वो इस्तेमाल की हो, की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ छज। यीशु ने भी कहा था ना, पतरस, शैतान ने तुझे मांगा कि तुझे गेहूं की तरह फटके छज च पा के तेनू जरा भड़कावे फटकावे, तो उसका छाज उसके हाथ में होगा। वो पहले जरा छटेगा, अच्छी फसल निकालेगा,
लेकिन वो हमें पहले बताता है कि वो हमें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा। और असल में हमें यह बताया गया अगर तुम खुदा की हजूरी में फिट हो गए आज, तो आसमान पर भी फिट हो जाओगे। और हमें आज फिट होना है। और अगर तुम फिट ना रहे तो वो तुम्हें आग में फेंक देगा, अदालत के हवाले कर देगा। इसलिए यूहन्ना ये कहता है अदालत आखिरी दिनों में, इसलिए योएल नबी ने कहा कि वो आखिरी दिनों में अपना रूह सब पर उंडेलेगा। अदालत का बोनी आखिरी दिन। क्या आपने अपने दिल को तैयार कर लिया? क्या आप रूहुल कुद्स के लिए अपने दिल खोलें? What's your plan? क्या आपने अपना आप चेक किया है? यूहन्ना के नजदीक इसका यही मतलब था कि जो अपने आप को खुदा के रूह से भर लेगा वो बच जाएगा, और जो नहीं भरता है उसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा उसका अंजाम? और ये निशान बताए जाते हैं ना, इलामात, निशान। आपने बहुत से ड्रामे देखे हैं, देखिए कि नहीं? CID ड्रामा तो आपने देखा ही होगा। वो क्या करते थे? वो उन निशानात पर चलते थे। वो एक निशान को पकड़ते थे और उस निशान के पीछे पीछे जाते थे, और वहां तक मंजिल तक क्या करते थे? पहुंच जाते थे। और यूहन्ना आज ये निशान हमें बता रहा है, और हमें इस निशान को पकड़ना है। मैं अक्सर ये कहता हूं, इसको इग्नोर ना करें। उस निशान की पैरवी करते 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 हम एक दिन यीशु तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। उन निशानों को, उन नबूवतों को, उन इलामात को, उन साइंस को, उन वंडर्स को, उन पर चलते चलते जो कुछ कलाम हमें निशान बता रहा है, उन निशानों को ना छोड़े। वहीं से हम सुराग लगाते 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 हम यीशु के पास एक दिन पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी मंजिल जहां है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हम पकड़ लेंगे। सो यीशु की पैदाइश का मौजज़ा, यीशु के मर के जी उठने का मौजज़ा, यीशु का हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स को नाजिल करने का मौजज़ा। यूहन्ना ने भी, इसी यूहन्ना नबी ने निशान मांगा था जब ये जेल में थे, तो इससे अपने शागिर्दों को भेजा था कि जाओ पूछ के आओ, आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदावंद ने क्या कहा था? जाकर उसको बताओ कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको सिर्फ ये निशान बताए थे कि ये काम हो रहे हैं। उसने कहा कि मुझे अब यकीन आ गया है कि जो निशान थे वो पूरे हुए। हालेलुया। इंसान की समझ में बात नहीं आती। कईयों के लिए ये तालीम नहीं है आग का बपतिस्मा, हमें समझ नहीं आती। लेकिन खुदा की हजूरी, उसकी मामूरी में आए अपना पूरे ले। हम खुदा का चलता फिरता घर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम यीशु का घर है। हालेलुया। दाऊद नबी एक दफा कहने लगे, चंगी तरह तोगे ते मेरी कर। क्या कहा? सारे जरा बताएं। चंगी तरह। किस तरह? चंगी तरह। तो उस दौर च हरेक कपड़े भी किंज धोंदे सन।
के ना कपड़े नूं ते ओनूं मार देओगे सन पत्थर ते। फिर उस तो बाद थोड़ा मॉडर्न दौर आया ना, थापा लैगा ते चंगी तरह धो के मेरी कर। दाऊद जानता था कि मैं चंगी तरह तुपा, चंगी तरह। खुदा का नबी है और कहता है चंगी तरह धो के मेरी कर सफर। वो जानता था कि मैं अभी उस तरह धोया नहीं गया हूं जिस तरह मुझे धोया जाना चाहिए था। कहते हैं खुदा मुझे अच्छी तरह धो दे। कोई डिटर्जेंट नहीं है, लेकिन एक वक्त आया यीशु मसीह का लहू आ गया और उसने हमें चंगी तरह धो के साफ। हालेलुया, चंगी तरह। हालेलुया। दाऊद तो नहीं धुला चंगी तरह, लेकिन हम धुल गए हैं। हालेलुया, चंगी तरह। खुदा ने हमें अपनी हैकल बनाने के लिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, क्या किया, क्या किया। उससे पहले दर्जे पर खुदा ने अपने इंसान को जब अपना मकदस बनाना था, अपना घर बनाना था, तो उसे बर्रे के खून से पाक किया, चंगी तरह तोता। खुदा पाक है और वो कहाँ रहता है? पाक दिलों। उन चंगी तरह तोता, यीशु मसीह को भेजा, जा और जाके अपना खून बहा ताकि मेरे लोग तेरे खून से पाक हो सके। वो पाक हो जाएं, वो पाक हो जाएं। यूहन्ना यही कह रहे, वो आग से बपतिस्मा देगा। आग पाक करती है। यीशु आया, उसने अपने लहू से हमें अच्छी तरह धो दिया, उसने हमें धोकर साफ कर दिया। उसके खून से हम पाक हो गए। दूसरे दर्जे पर यीशु ने हमारी कीमत दे दी, हमें खरीद लिया। ये अब मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद, मेरी मलकियत है। बस ऐथों तक नहीं। फिर जो कोई उस पर ईमान लाए, उसने अपना बर्रा हमारे लिए दिया। उसने हमें पानी से धोया। आप पानी से नहीं धोया, उसने हमें अपने लहू से धोया। यीशु, हालेलुया। तीसरा दर्जा रूहुल कुद्स का मकदस बनने के लिए खुदा ने क्या किया? उसने अपने रूहुल कुद्स को नासिल किया। आप यीशु को कबूल करेंगे, यीशु आपको अपने लहू से धोएगा। हालेलुया। आप यीशु को कबूल करेंगे, यीशु आपको पाक कर देगा। आप यीशु को कबूल करेंगे, वो रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में दाखिल कर देगा। चौथा दर्जा, रूहुल कुद्स आपके अंदर दाखिल होगा। वो आग, जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको आग के अंदर डुबोएगा, पानी के बपतिस्मे में। और आज मैं ये कहूं अगर कि जिस तरह कलीसिया पानी में डूब कर गोता ला के ठंडी होगी, अब कलीसिया को आग के बपतिस्मे की जरूरत है कि वो सरगर्म हो जाए। हालेलुया। वो हमें ठंडा नहीं करता, हमें क्या करता है? चौथे दर्जे में रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में दाखिल होता है और वो हमें आग का बपतिस्मा
जज्बा देता है जिसमें हमारी पुरानी इंसानियत, वो फितरत, गुनाह की फितरत को वो राख बना देता है और हमें नई जिंदगी बख्शता है। वो अच्छी तरह धोता है, हालेलुया, अच्छी तरह धोता है। पहले जमाने में मैंने अपनी अम्मी को देखा होगा, हमारे घर पीतल के बर्तन होते थे, सिल्वर के बर्तन होते थे, तो कभी कभी चीज ही ना रेत पा के तो चंगा मांजना होना, तो असीं कहना अम्मी ये तो इस्तेमाल ही नहीं होंदा, उत्ते ही पेरा। अम्मी कहनी फिर भी रेता पा पा के उन्होंने कूचना चंगी तरह, हालेलुया। अज चंगी तरह तो अच्छी तरह धो दे, ना दाग रहे, ना धब्बा रहे, ना छुरी रहे, ना कोई और ऐब रहे, मैं पाक हो जाऊं चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई। यीशु का खून हमें पाक करता है। खुदावन मुझे रूहुल कुद्स से गुजार। आइए हम उससे कहें, आइए हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करें। अंदर होगी ना तो वो आग आपको नहीं जलाएगी। शद्रक, मीशक, अबेदनगो को आग में फेंका गया। जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वो रस्सियां जल गई, लेकिन शद्रक, मीशक, अबेदनगो को जो लोग उन्हें फेंकने के लिए आए थे ना, आग में छोड़ने के लिए आए थे, वो जल गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। आए आज इस तरह से अपना आप उठे, हालेलुया, होली फायर। आइए पुकारना शुरू करें।